देखते हैं अगर नेक्स्ट हमारा जो है बायोलॉजिकल सॉल्विंग का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो है उसी की का लेक्चर चल रहा है। उसमें हम अब इस नेक्स्ट वीडियो में भी हम देखते हैं सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हम जो स्टेप्स पहले पढ़ चुके हैं पहले वो लिख लेते हैं। पहला हमने क्या कहा था, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम हमने पढ़ा था, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और इसके अलावा हमने ऑब्जर्वेशन देखी, हमने हाइपोथेसिस देखी। अब हम इसका फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप जो है वो है डिडक्शन। डिडक्शन डिडक्शन क्या है? डिडक्शन जो है एनी सूटेबल जो है हम कह सकते हैं लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस। कि ये क्या है? लॉजिकल कंक्लूजन होता है। लॉजिकल कंक्लूजन होता है। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस भी हो सकता है या लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस। कि हम जो हाइपोथेसिस को निकालते हैं हाइपोथेसिस। अच्छा, ये सारे देखने से पहले साइंटिफिक सारे प्रोसेस में हम हाइपोथेसिस को बनाना और उसमें से डिडक्शन बनाना, ये सारा एक क्रिएटिव वर्क होता है। साइंस जो बायोलॉजिस्ट होता है वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए और बहुत केयरफुल तरीके से जो है वो हाइपोथेसिस बनाता है और फिर इस हाइपोथेसिस में की रीजनिंग को इस्तेमाल करते हुए वो सोच समझ के उसमें से फिर डिडक्शन बनाता है। तो डिडक्शन जो है जो आर टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। फिर इसी डिडक्शन को हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो डिडक्शन है वो हाइपोथेसिस की वो फॉर्म है जिसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया जा सके, कि हम इसको परख सकें कि सही हमारी हाइपोथेसिस जो है वो सही है या गलत। और डिडक्शन में हम लफ्ज़ इफ़ एंड देन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इफ़ एंड देन लॉजिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन। फिफ्थ स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें हम डिडक्शन से जो हमारे या जो हमारी हाइपोथेसिस है उसके बेस पर हम एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं। कोई भी साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करता है उसके मुताबिक, अपनी हाइपोथेसिस के मुताबिक। और जो इसमें एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो इस तरह परफॉर्म किया जाता है कि उसके रिजल्ट के तौर पर हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। जो रिजल्ट आएगा एक्सपेरिमेंट का उसी के मुताबिक डिसाइड किया जाएगा कि हाइपोथेसिस सही थी या गलत थी। और बायोलॉजिस्ट जो हैं वो कोई भी जो भी एक्सपेरिमेंट बनाते हैं उसके एंड में वो देखते हैं कि हाइपोथेसिस जो उन्होंने बनाई थी वो ट्रू थी या नहीं थी। और जो हाइपोथेसिस सही साबित होती है फिर उसको वो लॉ या थ्योरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और ये एक्सपेरिमेंट किसी एक जगह पर नहीं होता, बार बार मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ लोग अगर उसी एक्सपेरिमेंट को करें और एक ही जैसा रिज़ल्ट आए तो वो लॉ या थ्योरी बन जाता है। लॉ और थ्योरी, लॉ और या थ्योरी बनने के लिए एक्सपेरिमेंट का सही होना और बार बार सही होना और हर इलाके में जो भी उसको कंडक्ट करे उसी का रिजल्ट उसी के मुताबिक आए तो वो लॉ या थ्योरी बनता है। अभी तक बायोलॉजी में दो ही लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दो लॉ ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सल पूरी वर्ल्ड में जो है माने जाते हैं और इसके ये हर जगह पर ये सेम ही है। जहाँ पर भी हम देखेंगे इन लॉ का रिज़ल्ट जो है वो एक जैसा ही आता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट करते वक्त साइंसदान, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो बायोलॉजिस्ट है उसके जहन में वो दो तरह के जो है वो ग्रुप बनाता है। एक होता है उसका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है उसका कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है
वो होगा जिसमें इन दोनों ग्रुप्स में सारे वेरिएबल्स एक जैसे होते हैं, सिवाय एक वेरिएबल के जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डिफरेंट होता है उसमें, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डिफरेंट होता है और कंट्रोल ग्रुप में डिफरेंट होता है। बाकी सारे वेरिएबल्स एक जैसे होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस देखना चाहते हैं तो साइंटिस्ट जो है या बायोलॉजिस्ट जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट पर काम करेगा तो वो हर तरह के बाकी इन्वायरमेंट दोनों ग्रुप्स में एक जैसे रखेंगे। सिर्फ जो है एक का फ़र्क करेगा कि इस कंट्रोल ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोवाइड करेगा, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, नाइट प्रोवाइड। बाकी सारे फैक्टर्स या वेरिएबल सेम होंगे, सिर्फ एक वेरिएबल जिसको टेस्ट किया जा रहा है वो मुख्तलिफ होगा। अच्छा, इसके बाद आएगा समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो बायोलॉजिस्ट है वो अपना डाटा इकट्ठा करते हैं और उस डाटे को वो हमने बायोमैथमेटिक्स पढ़ा था, बायोमेट्री के टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उसको समरी की फॉर्म में ले आएगा, या अगर ग्राफ बनाएगा या एवरेज निकाले, परसेंटेज, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक वो उसको इस्तेमाल करेगा और अपने रिजल्ट को समराइज्ड करेगा। और डाटा जो है उस ग्रुप में वो फिर उसको उस डाटा से कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, और कंक्लूजन फिर अपने उसी एनालिसिस करने के बाद उस डाटा से रिजल्ट निकालेगा। और उसके बाद थर्ड जो सेवन्थ पॉइंट है, ये सिक्स्थ था, सेवन्थ पॉइंट जो है वो रिपोर्टिंग है। अपने एक्सपेरिमेंट से के डाटे को एनालाइज करने के बाद वो जो रिज़ल्ट निकाल लेगा उसको फिर वो पब्लिक के पब्लिशिंग ऑफ रिज़ल्ट जो है वो पब्लिशिंग करेगा अपने रिज़ल्ट की। और ये पब्लिशिंग जो है पब्लिशिंग ऑफ रिज़ल्ट ये किसी एक न्यूज़पेपर में हो सकता है, जर्नल्स, साइंस के कुछ जर्नल्स होते हैं, बुक्स होती हैं जिनमें पब्लिश किया जाता है, और फिर ये लोगों तक जो है वो पहुंच जाता है नॉलेज के तौर पर। तो ये हमने सारा देखा है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। अब हम इसको एक मिसाल के तौर को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर आपको एग्जांपल दी थी कि आजकल हमारे सोसाइटी में एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोरोना वायरस जो है वो बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस जो है एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि अब तक हम सॉल्व नहीं कर सके। पूरी दुनिया में इस पर काम हो रहा है, इसके लिए ऑब्जर्वेशन दी जा रही हैं। ये जो आप रोज़ टीवी पर सुनते हो कि इसकी अलामात कौन सी हैं, कि छींक आना, गले का खुश्क होना, बुखार होना, ये सारी ऑब्जर्वेशन की बेस पर, क्योंकि जिन पेशेंट्स को कोरोना वायरस अफेक्ट करता है उनके अंदर ये सारी अलामात देखी गई हैं, इसलिए उन ऑब्जर्वेशन की बेस पर कहा जाता है कि कोरोना वायरस के पेशेंट में ये अलामात हो सकती हैं। उसके बाद इन अलामात की रोशनी में हाइपोथेसिस बनाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये कोरोना वायरस किस तरह स्प्रेड कर रहा है। हाइपोथेसिस इसके बारे में ये भी हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग से या फिर हम कोरोना वायरस से किस तरह बच सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से, बार बार हाथ धोने से, या जो है अपने आप को साफ़ सुथरा रखने से हम इससे बच सकते हैं। ये हमारी हाइपोथेसिस हो सकती है जो हम अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर इसको बनाते हैं। अब इसकी बेस पर इसका इलाज ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उसको एक्सपेरिमेंटली कुछ मेडिसिन को चेक किया जा रहा है कि इसकी वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी सारी एक्सपेरिमेंट जो हैं वो
रिज़ल्ट समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट के से पहले वाले मरहले में, जैसे कोई मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोग कामयाब होंगे और वो उनके किए हुए एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट एक जैसा ही आएगा, तो फिर वो रिज़ल्ट जो है वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा और वही पब्लिश कर दिया जाएगा। वही हम न्यूज़पेपर में हो सकता है जो है तो साल बाद 6 माह बाद तक सुनेंगे कि ये रिज़ल्ट आया है और ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स को और इसका ये इलाज है और इसकी ये वैक्सीनेशन है। तो इस तरह हम एक बायोलॉजिकल हमारे साइंस में एक मसले का हल निकल आएगा। तो साइंस में किसी भी मसले का हल निकालने के लिए जो हम मेथड इख्तियार करते हैं उसी को साइंटिफिक मेथड कहते हैं, और बायोलॉजी में जब हम इस पर काम करते हैं तो इस मेथड को बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं।